दिल्ली के एग्जामिनेशन सेक्शन के द्वारा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई एम्स के लिए सारे पोस्ट हेतु एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में पोस्ट रिलेटेड से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी के इस वीडियो के सेक्शन में हम लोग हॉस्पिटल अटेंडेंट पोस्ट के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को अच्छे ढंग से समझेंगे। और यदि आपने हॉस्पिटल अटेंडेंट पोस्ट के लिए एम्स सीआरई के अंतर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन दिया है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और वैसे फ्रेंड्स जो कि वीडियो पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को एक नया रफ्तार दे सकेंगे। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मैं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रैक 24 यूट्यूब ऑनलाइन चैनल। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट पोस्ट के लिए हम लोग बात कर रहे थे फ्रेंड। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 या फिर स्ट्रेचर बैरियर अटेंडेंट ग्रेड 3, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको भी एग्जामिनेशन के सेक्शन में 2 पेपर देखने को मिलेंगे। पेपर 1 जो होगा वो जनरल होगा और पेपर 2 जो होगा वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। पेपर 1 जो है वो 40 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मिनट दिए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार 40 क्वेश्चन और 45 मिनट का समय डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी दिया जाएगा। पेपर 1 में जैसा कि आप जान लीजिए जीके या फिर यूँ कहें तो जनरल नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड या फिर मैथ उससे भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। और इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों, सारे प्रश्न सही बना सकें, मैक्सिमम प्रश्नों का सही जवाब दे सकें, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चाहे वो जनरल हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें कंप्रीहेंशन से संबंधित प्रश्न जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि मैथ से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, जीके एवं कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश या हिंदी से 10 क्वेश्चन, कुल 40 क्वेश्चन आपको पेपर 1 में देखने को मिलेंगे। अब पेपर 2 में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं, तो अपना कन्फ्यूजन आज से 9-2-11 कर लीजिए, सारा डाउट को समाप्त कर लीजिए। यदि आप एग्जामिनेशन स्कीम में ही उलझे हुए रहेंगे तो आखिर तैयारी कब करेंगे, क्योंकि तैयारी को भी नई रफ्तार आपको देना होगा। खास करके यदि पिछले एडवर्टाइजमेंट की तुलना में एम्स के इस सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को देखें तो इसमें चाहे कोई भी पद क्यों ना हो, पूर्व के एम्स के अंतर्गत जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए गए थे उसके अपेक्षा इस सीआरई अर्थात कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में चाहे कोई भी पद क्यों ना हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो मिले हैं वो पिछले एम्स के एडवर्टाइजमेंट की तुलना में बिल्कुल ही अधिक हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे इजी वे में ना लें, आप अपने तैयारी को एक अच्छे ढंग से नई रफ्तार के साथ, नई ऊर्जा के साथ करते रहें। और आज के बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किस टॉपिक से और किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे और किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, इस पर एकदम बिल्कुल अपना सारा डाउट क्लियर कर लें। तो देखिए पेपर 1 तो आप समझ ही गए हैं। पेपर 2 में आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा कि इसमें आपको जनरल मैथ, इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। जनरल मैथ, इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विसेज से संबंधित जो है आपके प्रश्न रहेंगे। तो जनरल मैथ में क्या पूछा जाएगा? तो जनरल मैथ में वही पूछा जाएगा जो कि 10th स्तर का आप ग्रुप डी के प्रश्न को देखे होंगे या फिर एसएससी मल्टीटास्किंग एमटीएस के प्रश्न पत्र को देखे होंगे, वही आपका जनरल मैथ में रहेगा। जिसमें कि एडवांस मैथ से संबंधित प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अर्थमेटिक से रिलेटेड एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड कैलकुलेशन, इसके बाद रेल और जितने भी अर्थमेटिक का टॉपिक है, कैलकुलेशन या फिर आप यूँ कहें
तो सिंप्लीफिकेशन, ये सब सारे टॉपिक आपको जनरल मैथ से प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपको ग्रामर एवं वोकैबुलरी दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश में आपको ग्रामर के अंतर्गत कॉमन एरर, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, आर्टिकल, जितने भी टॉपिक्स ग्रामर में हैं वो सारे एकदम पूछे जाने की संभावना है। और वोकैबुलरी में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनम, सिनोनिम सहित वोकैबुलरी के सेक्शन में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे। और हॉस्पिटल सर्विसेज में क्या प्रश्न पूछा जाएगा उसका स्पेशल टॉपिक्स पे नया वीडियो जो है मैं बिल्कुल लाने वाला हूँ। आप कंफ्यूज ना होइए। हॉस्पिटल सर्विस के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे और किस किस टॉपिक्स को आपको तैयार करना है, खास करके यदि आप हॉस्पिटल ट्रेनर पोस्ट के लिए ऑनलाइन अपना आवेदन दिए हैं तो उससे संबंधित वीडियो ज़रूर जो है हम आपके लिए लाएंगे, ताकि हॉस्पिटल सर्विसेज रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के जो दुविधा बनी हुई है वो दुविधा आपकी दूर हो और आपका सारा उलझन एवं कन्फ्यूजन समाप्त हो। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो के सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।